कराची के इलाके गुलशन इकबाल मस्कन चौरंगी में 4 मंजिला इमारत में धमाका, 5 अफराद जाँ बहक, 26 जख्मी हो गए। 7 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक धमाका गैस लीकेज के बायस हुआ। डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल उमर बुखारी का धमाके के मुकाम का दौरा, रेस्क्यू सरगर्मियों का जायजा लिया। कहा बुरे अज़ाइम रखने वालों का डट कर मुकाबला करेंगे। मस्कन चौरंगी धमाके में कीमती जानों के ज़िया पर बिलावल भुट्टो का इजहार अफसोस। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से जख्मियों के बेहतर इलाज मुआवजे को यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध का मस्कन चौरंगी धमाके का नोटिस, कमिश्नर कराची से वाक़े की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला सिंध ने जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पुलिस अफसरान को आज़ादाना और गैर जानिबदाराना अंदाज में काम जारी रखने की हिदायत। IG सिंध समेत पुलिस के आला अफसरान से कहा हुकूमत पुलिस के बाकी मामलात खुद देखेगी, किसी सूरत पुलिस के हौसले पस्त नहीं होने देंगे। पुलिस की खिदमात, कुर्बानियाँ और पेशावराना सलाहियतों के मुतराफ हैं। इजलास में सिंध पुलिस हुकाम ने साथ देने पर वज़ीर आला सिंध का शुक्रिया अदा किया। कराची के वाक़े पर वज़ीर आज़म का एक बयान नहीं आया। शाहिद खान अब्बासी का कहना है कि बदनसीबी ये है कि मुल्क का वज़ीर आज़म विफाक और सूबों में टकराव का माहौल पैदा कर रहा है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ कहते हैं कि आर्मी चीफ ने बरवक्त मुदाखलत करके मामला को संभाला और शफाफ इंक्वायरी का यकीन दिलाया। सारे मामले में वज़ीर आज़म कहाँ गायब हैं, वो क्यों लाताल्लुक हैं। कोई शुबा ही नहीं कि सिंध पुलिस के अफसरान बिलावल हाउस के इशारे पर छुट्टी पर गए। जब ओमनी वालों के सामने लाइन लगाकर खड़े होते थे तो भी इस तरह का रद्द-ए-अमल था। वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना है कि इदारों को नीचा दिखाने की कोशिशें और साजिशें नाकाम बनानी होंगी। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पर तनकीद। कहा बादशाह के दामाद ने बाबा कौम के मज़ार की तौहीन की, कानून के मुताबिक मुकदमा दर्ज हुआ। गिरफ्तारी होने से शाही दामाद की तौहीन हुई। सिंध का शाही खानदान मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। पूछा सिंध पुलिस की तब तौहीन नहीं हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने ओमनी ग्रुप के रिकॉर्ड में रद्दोबदल को पकड़ा। कौम ने अपोजिशन का शरअंगेज बयानिया यकसर मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन जमातों के इदारों को मुतनाज़ा बनाने की साजिश बुरी तरह नाकाम हुई। बाशऊर अवाम अपने इदारों के साथ खड़े हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना है कि पाकिस्तान की बुनियादों को अपने दौर इक़्तिदार में खोखला करने वाले अनासर आज इंतशार के जरिए तरक्की के सफ़र को रोकना चाहते हैं। NCOC का मुल्क भर में कोरोना फैलाव तेज होने पर इजहार तशवीश। SOPs पर अमल दरामद ना करने पर दोबारा सख्त पाबंदियों का आंदिया। एक रोज में 19 मरीज जाँ बहक। हमवात 6692 होगी। 24 घंटों में 660 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मुल्क में कोरोना के फाल केसेस 9378 हैं। सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद 3,08,674 हो गई। बरतानिया में कोरोना वायरस एक बार फिर बेकाबू हो गया। एक दिन में रिकॉर्ड 21,331 नए केसेस रिपोर्ट। दुनिया भर में वायरस से हलाकतें 11,28,000 से बढ़ गईं। अमेरिका में कोरोना के बायस 798, भारत में अमवात रिकॉर्ड हुई। कोरोना वायरस से बचाव के लिए जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में मास्क की पाबंदी को लाजमी करार दे दिया गया। हंगरी ने अपनी सरहदें 1 नवंबर तक बंद कर दी। यूनान के इलाके कोवाजनी में लॉकडाउन में 29 अक्टूबर तक तोसी कर दी गई। खानपुर में 3 दिन पहले का खाना खाने से 7 अफराद की हालत गैर। ज़ाहरा, अरूज, सुंदस, अक्सा, अब्दुल रहमान, रजिया और सलीम मुतासरीन में शामिल। 2 की हालत तशवीशनाक। रेस्क्यू 1122 ने अस्पताल मुंतकिल कर दिया। लाड़काना में ऑपरेशन के दौरान डाकुओं की फायरिंग। SSP का PCO मुजफ्फर खालदी और पुलिस एहलकार एहसान जख्मी। तिब्बी इमदाद के लिए चार्ट का अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। SP मसूद बंगश अस्पताल में पहुंच गए।
बहावल नगर में डाकू राज बरकरार, पुलिस ने शहरियों को जराइम पेशा नासिर को रहमो करम पर छोड़ दिया। 4 डाकुओं के घर में घुसकर वारदात, 1.5 तोला सोना, 17 लाख रुपए नकदी और दीगर कीमती सामान लूट कर फरार हो गए। और सादिकाबाद के इलाके जलाल टाउन का सीवरेज सिस्टम नाकारा, गंदा पानी गलियों में तालाब का मंजर पेश करने लगा। इलाका वकीलों का कहना है कि मेन गली से मुख्तलिफ इलाकों को जाने के लिए लोग गुजरते हैं जिनको मुश्किलात का सामना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर के साथ मैं हूं वजीउल हसन। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, हुकूमत पंजाब की हिदायत पर शहरियों को सस्ती अशिया फराहम करने के लिए म्यूनसिपल कमेटी हरूनाबाद में सहूलत बाजार कायम कर दिया गया, जिसमें हुकूमती निर्ख पर आटा, घी, चीनी, दालें और सब्जियां फराहम की जा रही हैं। मजीद जानते हैं अरशद अली गौरी की इस रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर हरूनाबाद शहर के क़ायद-ए-आज़म रोड पर म्यूनसिपल कमेटी के बाहर सस्ता सहूलत बाजार लगा दिया गया है, जिसमें आटा, चीनी, घी, सब्जियां, गोश्त और दीगर एशिया खुर्दनोश की चीज़ों के स्टॉल लगा दिए गए हैं। एसी चौधरी मोहम्मद तैयब ने सस्ते सहूलत बाजार का दौरा किया और सहूलत बाजार में लगाए गए स्टॉल पर एशिया की कीमतें और मेयार को चेक किया। इस मौका पर इनका कहना था कि शहरियों के लिए एक ही छत के नीचे तमाम एशिया हुकूमत के मुकर्रर करदा रेट पर दस्तयाब हैं। एशिया के मयार और नरखों पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। चीनी, घी और सब्जियां भी हुकूमती नर्ख के मुताबिक फराहम की जा रही हैं। सस्ता सहूलत बाजार रोजाना की बुनियाद पर फाल रहेगा। एसी चौधरी मोहम्मद तैयब ने शहरियों से अपील करते हुए कहा कि तमाम शहरी सहूलत बाजार से एशिया खुर्दनोश और दीगर एशिया की खरीदारी हुकूमती नरखों पर करें। कैमरा टीम के साथ अरशद अली गौरी, हरूनाबाद। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर अमल करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर साजिद मुनीर कलियार की जेर निगरानी हालिया के इलाके कादराबाद में अवामी कोज़ा नरखों पर अशिया खुरोनोश की फरहमी के लिए सहूलत बाजार कायम कर दिया गया। मजीद जानते हैं फारूक चौधरी की इस रिपोर्ट। जी बिल्कुल, मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के असरात कम करने का ख्याल आखिर हुकूमत पंजाब को आ ही गया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की खसूसी हदायत पर अवाम को सहूलत बाजार की फरहमी के लिए पंजाब भर की तरह फालिया और कादराबाद में भी सस्ता सहूलत बाजार लगा दिया गया, जिसमें चीनी 85 रुपये किलो और 20 किलो आटे का थैला 840 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। सहूलत बाजार असिस्टेंट कमिश्नर फालिया साजिद मुनीर कलियार की जेर निगरानी लगाया गया, जिसमें मियारी गोश्त, सब्जियां, फल, चीनी और दालों के अलावा ड्राई फूड के स्टॉल भी लगाए गए। असिस्टेंट कमिश्नर मंडी बहावलदीन, काशिफ नवाज, सेक्रेटरी महकमा औकाफ डॉक्टर अरशाद और असिस्टेंट कमिश्नर फालिया साजिद मुनीर कलियार ने सहूलत बाजार का दौरा किया और रेट लिस्ट चेक की और बाकायदा रेट लिस्ट के मुताबिक अमल करने की हिदायत भी की। महंगाई से पिसे हुए लोगों ने कहा कि हुकूमत पंजाब का यह फैसला अवाम के लिए मुफीद साबित होगा। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर जुल्फकार अली ने जामपुर में कायम सहूलत बाजार के दौरे के मौके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन और वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत की रोशनी में अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए सहूलत बाजार कायम किए गए हैं। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए जानते हैं। अवाम तक सस्ती अशिया खुरोनोश पहुँचाने के लिए सांगला हिल में भी सहूलत बाजार का आगाज़ कर दिया गया, जहाँ अशिया ज़रूरिया सरकारी रेट पर फ़रोख्त की जा रही हैं। डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब राजा मंसूर ने सहूलत बाजार के दौरे के मौके पर कहा, क्या, आइए सुनते हैं। मसनूई महंगाई को कंट्रोल करने के हवाले से वज़ीर आज़म के अहकामात पर अमल करते हुए टाइगर फोर्स तहसील चूनिया की टीम मुतहर्रिक तहसील कोऑर्डिनेटर वकास बाकर, मियां आदिल अशरफ, हामिद रजा, वकास हैदर ने टीम के ताउन से मसाजिद के खतीबों के नाम एक मतन जारी किया, जिस पर अमल करते हुए दुकानदारों को जल्द अज जल्द सरकारी रेट लिस्टें आवेजा करने के लिए खबरदार किया गया। तहसील भर के मुख्तलिफ देहात, कस्बों और शहर की मसाजिद में ऐलानात भी करवाए गए। असिस्टेंट कमिश्नर लियाकतपुर अरशद बट्टू ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए हकीमाबाद और गल्ला मंडी में कायम 2 गोदामों से चीनी के 4,933 थैले बरामद करके गोदामों को सील कर दिया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर अरशद बट्टू का कहना था कि किसी भी सूरत में ज़ख़ीरा अंदोज़ों को इजाज़त नहीं दी जाएगी। मिलावट माफिया और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी रहेगा।
असिस्टेंट कमिश्नर कोर्ट चट्टा असद खान चांडिया आटे की मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ इन एक्शन। निजी फ्लोर मिल्स का अचानक दौरा, गंदम कोटे का रिकॉर्ड और आटे की क्वालिटी चेक की। मजीद जानते हैं एहसन रजा कोकर से। जी एहसन, आगाह कीजिएगा। कोट छुट्टा असिस्टेंट कमिश्नर कोट छुट्टा मोहम्मद असद चांडिया का डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान तहर फरूक की हिदायत पर आटे की मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ इन एक्शन। अताउल्ला फ्लोर मिल का अचानक विजिट किया और गंदम कोटे रिकॉर्ड और आटे की क्वालिटी चेक करी। इस मौके पर असद चांडिया का कहना था कि आटे की मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। पंजाब हुकूमत का आवाम को सस्ता आटा फराहम करने के लिए फ्लोर मिल के डेली गंदम कोटे में भी इजाफा कर दिया गया है। बाद उन्होंने म्यूनसिपल कमेटी कोट छुट्टा चौधरी मोहम्मद अरशद के हमरा छोटे ज़रीन में लगाए जाने वाले सहूलत। GDA के अरकान ने सिंध असम्बली ने समुद्री जज़ायर की हवालगी के खिलाफ सिंध असम्बली में करारदाद जमा करा दी। जज़ायर को अथॉरिटी के हवाले करना अवामी जज्बात के खिलाफ है। मजीद जानते हैं अनवर मक्सी की इस रिपोर्ट में। GDA के अरकान सिंध असम्बली ने समंदरी जज़ायर की हवालगी के खिलाफ सिंध असम्बली के सेक्रेटरी GM उमर फारूक के पास करारदाद जमा करा दी। रुकन असम्बली नसरत शेर अब्बासी, रज़ाकर आहमी और रफ़ीक बाम्बन और आरिफ मुस्तफा जतोई ने करारदाद जमा करा दी। GDA को आइलैंड अथॉरिटी के क़याम के खिलाफ सदारती आर्डीनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जज़ायर को अथॉरिटी के हवाले करना सिंध के अवाम के जज्बात के खिलाफ है। सिंध हुकूमत की जानिब से जारी करदा NOC पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। करारदाद सिंध काबीना की जानिब से मंजूरी भी सवालिया निशान है। वफाकी हुकूमत फौरी तौर पर सदारती आर्डीनेंस वापस ले। करारदाद सिंध की अवाम की मर्जी के बरखिलाफ जज़ायर पर कोई काम ना करे। करारदाद GDA रहनुमा नसरत शेर अब्बासी ने कोहिनूर न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि खुदा का वास्ता है, सिंध के अवाम कब्जे के खिलाफ उठो, पूरा सिंध कब्जा करके बेचा है। तो आपके चैनल के तवज्जुह से कि सिंध पर जो कब्जे हो रहे हैं ना, खुदा का वास्ता है उठो, निकलो, ढूंढो। ये हमारे सिंध को दूसरा फ़लस्तीन बनाने जा रहे हैं। यकीन माने इन लोगों के जो मेन लीडरान हैं वही कब्जे में शामिल हैं। जामशोरों से कराची से कश्मीर तक आप पूरी सिंध में देखें, एक एक इंच हमारा इन्होंने कब्जा करके बेचना शुरू कर दिया है। खुदा का वास्ता है सिंध की आवाम उठो, निकलो। इन जैसे लोगों से अपनी सिंध बचानी है तो इनका एहतिसाब करो, वरना ये आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह इन्होंने मुख्तलिफ हवालों से ज़मीनें बेची और ये हमारे जजीरे बेचे, इनसे कोई बात नहीं है कि खुदा न खास्ता हमारे सिंध को भी किसी के आगे बेच दें, तो उठकर अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। खानपुर में मदरसा सिराजुल उलूम के करीब 3 दिन पहले का खाना खाने से 7 अफराद की हालत गैर हो गई, जिनमें 4 साला ज़हरा, 10 साला उरूज, 13 साला सुंदस, 16 साला अक्सा, 20 साला अब्दुल रहमान, 45 साला रजिया और 50 साला सलीम शामिल हैं। 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। रेस्क्यू 1122 ने मुतासरीन को अस्पताल में मुंतकिल कर दिया। डॉक्टर्स का कहना है कि 3 दिन पहले का खाना फ्रिज में रखा था, जिसे खाने से तमाम अफराद को फूड पॉइजनिंग हो गई। लाड़काना के करीब पुरानाबाद में कच्चे के इलाके में ऑपरेशन के दौरान डाकुओं की पुलिस पर फायरिंग, 2 एहलकार जख्मी, जिनको चांडिका अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में SSP का PSO मुजफ्फर खालदी और पुलिस एहलकारान एहसान शामिल हैं। वाक़े की इत्तला मिलते ही SSP मसूद बंगश अस्पताल पहुंच गए, जख्मियों की इयादत की और फ्राहम करदा तिब्बी सहूलियात का भी जायजा लिया। बहावलनगर में डाकू राज बरकरार, पुलिस ने शहरियों को जराइम पेशा नासिर के रहमो करम पर छोड़ दिया। 4 डाकुओं की घर में घुसकर वारदात, 1.5 तोला सोना, 17 लाख रुपए नकदी और कीमती सामान लूटकर फरार हो गए। क्राइम फोरेंसिक पुलिस टीम से जायब कबर पहुंचकर फिंगरप्रिंट्स के नमूने हासिल करके कार्रवाई का आगाज कर दिया है। बढ़ती हुई वारदातों पर शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। वज़ीर आला और IG पंजाब से नोटिस का मुतालबा किया है। सियालकोट पुलिस की जानिब से जराइम पेशा नासिर के खिलाफ सर्च ऑपरेशन का सिलसिला जारी। भारी मिकदार में मंशियात और नाजायज असलाहा बरामद, मुतअद्दिद मलज़ूमान गिरफ्तार। DSP सदर सर्कल इमरान अब्बास ने नफरी के हमरा थाना सदर, थाना उगोकी के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन करते हुए किरायादारों के क्वाइफ चेक किए। मुतअद्दिद मुलज़िमान से भारी मिकदार में मंशियात और नाजायज असलहा बरामद कर लिया गया। सोहबतपुर के एहसास कफालत सेंटर में करप्शन अरूज पर गरीबों से 200 से 2000 रुपए तक वसूल किए जाने लगे। एजेंट माफिया का राज कोई पुरसाने हाल नहीं, गरीब लुटने पर मजबूर।
इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने लगी। गरीबों की आवाज़ बनने पर सेंटर सुपरवाइजर कोहिनूर न्यूज़ की टीम पर बरहम, दफ्तर से निकाल कर बदतमीजी और संगीन नताइज की धमकियां देते रहे। शहरियों ने आला हुकाम से कार्रवाई करने की अपील कर दी। खानका डोगरा में बज़्म चिश्तियाँ रिज़विया के ज़ेर एहतमाम जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जम रैली का इनकाद किया गया, जो मुख्तलिफ बाज़ारों से होती हुई जामे मस्जिद अड्डे वाली पर पहुँच कर इंतज़ाम पजीर हुई। मज़ीद जानते हैं मेयर सरफराज की इस रिपोर्ट। खानका डोगरा में जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला में बज़्म चिश्तिया रिज़विया के ज़ेर एहतमाम परचम बरदार रैली का इनकाद किया गया। रैली की क़ियादत मरूफ आलम दीन साहबजादा रेहानुल मुस्तफ़ा ने की। रैली का आगाज दरबार हजरत बाबा हाजी दीवान साहब से किया गया। रैली में आशिकाने रसूल की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सारा दिन शहर में दुरूद व इस्लाम के सदाएं बुलंद होती रहीं। मरहबा मरहबा, मक्की की आमद, मदनी की आमद, सोने की आमद, रसूल की आमद। रैली का जगह जगह वालखाना इस्तकबाल किया गया और गुलपाशी भी की गई। रैली मुख्तलिफ बाजारों से होती हुई जामिया चिश्तिया रिज़विया अलमरूफ अड्डे वाली मस्जिद में इख्तिताम पजीर हुई। कैमरामैन मोहम्मद अजमल शाहिद के साथ मार सरफराज, कोहिनूर न्यूज़, खानका डोगरा। पाकपतन में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई, जिसमें शुरका ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के फौज मुखालिफ बयान की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए पाक फौज के हक में नारेबाजी की। मजीद जानते हैं तारिक सज्जाद चिश्ती की इस रिपोर्ट में। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ के फौज मुखालिफ बयान के खिलाफ पाकपतन में तहरीक इंसाफ के कारकुनान और मुहिब्बे वतन शहरियों की जानब से टाउन हॉल से प्रेस क्लब पाकपतन तक एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने पाक फौज के हक में नारे लगाए और वतन पर जान निछावर करने वाले शोहदा की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। हम बड़ा वाज़ेह पैगाम देना चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की सोच को कि आप लोग अगर हमारे अफवाज के खिलाफ अगर कोई दिल में कोई बुग़्ज़ ज़हर रखते हैं तो आप किसी भी तरह से मुहिब्बे वतन नहीं हैं। पाकिस्तान और पाकिस्तान की सालमियत पर हमला किया है, हम उसकी शदीद मजम्मत करते हैं और इंशाअल्लाह ये एहतजाज जारी रहेगा। रैली के शुरका का कहना था वतन अजीज को अमनो अमान का गहवारा बनाने के लिए पाक फौज की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। महकमा तालीम में रिकॉर्ड करप्शन, स्कूलों की तामीर मरम्मत के लिए आने वाले फंड मुबैना तौर पर अफसरान की जेबों में जाने लगे। इलाका भर के मुतादिद स्कूल बेबसी की तस्वीर बनने लगे। बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लग गया। मजीद जानते हैं मोरो से मोहम्मद अमीन चौहान की इस रिपोर्ट। मुल्क और कौम की तरक्की उसकी तालीम से होती है, मगर सिंध भर में कई सालों से तालीमी एमरजेंसी होने के बावजूद तहसील मोरो के सैकड़ों स्कूल तबाह हाल हो गए। तकरीबन स्कूलों के आने वाली बजट आला अफसरान की जेबों में जाने से करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए स्कूल बंद पड़ गए। तहसील मोरो के तमाम यूसी कमराबाद, डेपारजा, नमाजतोई, केरवा, कोट सताबो समेत तमाम यूसीज में कायम स्कूल गैर फाल हो गए। स्कूल के रिपेयर और फर्नीचर के लिए आने वाले बजट भी ज़िले अफसरान से मिलकर खुर्द-बुर्द की जा रही है। इलाका मकीनों का कहना है कि दुनिया में तालीम के जदीद तरीके अपनाए जाते हैं, मगर मोरो सिंध के वाहिद तहसील है जिसमें पुराने सिस्टम को भी नाकारा बना दिया गया है। इलाका मकीनों ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला सिंध, वज़ीर तालीम सईद गनी समेत नेब FIA को अपील की है कि तहसील मोरो में तालीम दुश्मन अनासर का घेरा तंग किया जाए और करप्शन में मुलविस तमाम अफसरान की जाँच का दायरा वसी करके तालीम का निज़ाम बेहतर बनाया जाए। कैमरामैन अली अकबर के साथ मोहम्मद अमीन चौहान, कोहिनूर न्यूज़। सादिकाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस से चंद गुजरने फासले पर वाक़ आबादी जलाल टाउन में सीवरेज सिस्टम नाकारा, गंदा पानी गलियों में तालाब का मंजर पेश करने लगा। इलाका मकीनों का कहना है कि मेन गली से मुख्तलिफ इलाकों को जाने के लिए लोग गुजरते हैं जिनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बदबू से बुरा हाल है, नमाजियों के कपड़े नापाक हो जाते हैं। मुतअद्दिद बार शिकायत के बावजूद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अमले की कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। सांगड़ के नवाही इलाके शाहपुर चाकड़ में प्राइमरी स्कूल के 4 कमरों की छतें गिरने से दरसो तदरीस का अमल रुक गया। वालिदान ने एहतजाज करते हुए मीडिया को बताया कि महकमा तालीम और मुंतखब नुमाइंदों की अदम तवज्जो के बायस 600 बच्चों के लिए सिर्फ 5 कमरे हैं। शाहपुर चाकड़ के प्राइमरी स्कूल की बदहाली का फौरी नोटिस ना लिया गया तो एहतजाज का दायरा कार वसी करने पर मजबूर हो जाएंगे।
कश्मीर में मरकजी वापडा यूनियन की कॉल पर बिजली सप्लाई करने वाली कंपनियों और गुड्डू पावर प्लांट की निजकारी के खिलाफ मुलाजमीन की रैली और धरना। रैली रिहाइश कॉलोनी से शुरू हुई। 600 मेगावाट पावर प्लांट के सामने धरना दिया गया, जिसमें सैकड़ों मुलाजमीन ने शिरकत की। इस मौका पर यूनियन रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों और गुड्डू पावर प्लांट की निजकारी किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। कंदकोट में वापडा हाइड्रो यूनियन की जानिब से वापडा ऑफिस के गेट पर मुमकिना निजकारी के खिलाफ एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने निजकारी के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। असगर अली बजरानी, रशीद अहमद शाह, बाबू रब नवाज, मतीउल्लाह अवान, नूरुल्लाह सोमरो और दीगर ने मीडिया से बात करते हुए कहा, वापडा की मुमकिना निजकारी नुकसानात का बाइस बनेगी। मुल्क में महंगाई की वजह से शहरी पहले ही बहुत परेशान हैं। मालाकंड में खटक कबीले के माहिदीन ने कबीले को मुंसम करने के लिए तहरीक का आगाज कर दिया। इस हवाले से तहसील दरगई इलाका तीर में जलसे का एहतमाम भी किया गया। मजीद जानते हैं गुल करीम खान की इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में पुख्तूनों के तकरीबन 72 कबीले बताए जाते हैं। इनमें से एक खटक कबीला भी है। जिला मलकड़ में खटक कबीले के मशरान ने अपने कबीले को मुनज़्ज़म करने के लिए जद्दोजहद शुरू कर दिया है। इस ज़मीन में तहसील दरगई के इलाका वरतेर में हाजी नीक मोहम्मद खान की जेर सदारत जलसे का अहतमाम किया गया, जिसमें यूसुफ खान खटक, मुसमिल खान खटक, शकूर रहमान खटक व दीगर शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। क़रीरीन ने खिताब करते हुए कहा कि खटक जिरगा मलकन का मकसद अपनी बरादरी को मुनज़्ज़म करके उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है। उन्होंने कहा कि हमारे मशरान कबीले की बेहतरी के लिए लाजवाल कुर्बानियाँ दी है। अब वक्त आ चुका है कि अपने कबीले को मुनज़्ज़म करके अपने आने वाली नस्लों को मुस्तक़बिल को महफूज बनाया जा सके। जरगा मतलब खटक जरगा के हवाले से जो हमने ये मीटिंग की है ना, इंशाल्लाह हमारा खटक कौम जो है इंशाल्लाह मुत्तहिद होगा। जो खटक है वो उनमें यूनिटी पैदा हो जाए और वो एक पेज पे आ जाए और हमारे जितनी भी मुश्किलात है तो इंशाल्लाह वो मुतफ़िक़ा तौर पर हम हल करने की कोशिश करेंगे। उसके जो मेंबरान है जो उन्होंने कबीले के मेंबरान पर जोर दिया कि वह अंदरूनी इख्तिलाफ़ात का खात्मा करके आगे जाने के लिए किरदार अदा करें। सूबाई वज़ीर ज़कात व अशर मियाँ शौकत अली लालिका का अचानक उकाड़ा का दौरा। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शौकत अली लालिका का कहना था कि ज़कात की मुनसिफाना तकसीम के लिए आबादी के लिहाज से कमेटियाँ तश्कील पा गई हैं। मुस्तहिकीन तक रकम पहुँचाने के लिए कानून साजी कर रहे हैं। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए जानते हैं। महकमा TDCP के ज़ेर एहतमाम बहावलपुर शहर में डबल डेकर बस सर्विस का जल्द आगाज़ कर दिया जाएगा। ये बात कमिश्नर आसिफ इकबाल चौधरी की ज़ेर सदारत इजलास के दौरान बताई गई। मज़ीद जानते हैं फजल जवेद खान की इस रिपोर्ट में। महकमा TDCP के ज़ेर इंतज़ाम बहावलपुर शहर में तफरीह डबल डेकर बस का जल्द आगाज़ किया जा रहा है। ये बात कमिश्नर बहावलपुर डिवीज़न आसिफ इकबाल चौधरी की ज़ेर सदारत डबल डेकर बस के इजरा बारे इंतजामी इजलास के दौरान बताई गई। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू शाहिद इमरान मार्थ, DGP HA आसिफ याद लोधी, डायरेक्टर PDA रबीना इकबाल अब्बासी, SC वापडा पुलिस व महकमा टूरिज्म के अफसरान शरीक हुए। तफरीह डबल डेकर बस के जरिए बहावलपुर शहर की तरीखी इमारत लाल सुहाना पार्क तक सायों को सैर कराने की सहूलत दी जाएगी। बस के रूट में फरीद गेट, मोरी गेट, SD हाई स्कूल, कमिश्नर हाउस, DC चौक, बाउल क्लब, CMH चौक, म्यूजियम, सेंट्रल लाइब्रेरी, BVH हॉस्पिटल, कैदर मेडिकल कॉलेज, चौक फॉरेस्ट, रैकी चौक, इस्लामी यूनिवर्सिटी, रेलवे स्टेशन, स्टेडियम तो लाल सुहाना को शामिल किया गया। कैमरामैन खुरम उस्ताद के साथ फजल। सूबाई वज़ीर बल्दियात और इंतखाबात और दही तरक्की अकबर अयूब खान की ज़ेर सदारत मानसहरा में तरक्याती स्कीमों की सफाई के हवाले से इजलास हुआ। सूबाई वज़ीर बल्दियात ने सूबे की तमाम TMOs को हिदायत की है कि अपने दफातर में मुलाजमीन की हाज़िरी के लिए चेहरे की शनाख्त का सिस्टम जल्द शुरू करें और तमाम मुलाजमीन वर्दी इस्तेमाल करें। मुख्तलिफ दफातर में काम करने वाले मुलाजमीन को फ़ौरन वापस बुलाया जाए। क्लीन एंड ग्रीन पंजाब प्रोग्राम के तहत दाजल में सफाई मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। टाइगर वेलफेयर और टाइगर फोर्स के निशानदही पर एक्शन लेते हुए डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़कार अली खरल और असिस्टेंट कमिश्नर जामपुर ने बाजार का हंगामी दौरा किया। तजावुज़ात के मर्तकब दुकानदारों को वार्निंग जारी की। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि सफाई का काम मुश्किल बुनियादों पर जारी रहेगा, जिसकी खुद निगरानी करूँगा। कोहिनूर न्यूज़ से फिलवक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर।